साल मकर संक्रांति पर मधुबन में जो मकर संक्रांति मेला का आयोजन होता है वो इस साल भी हुआ है और खुद इस बार डुमरी के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो इस मकर संक्रांति मेले का उद्घाटन किया। क्योंकि इस मकर संक्रांति मेला को झारखंड और खासकर मधुबन और बीटाण की लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ माना जाता है, लिहाजा हर साल इस मकर संक्रांति मेले में हजारों की भीड़ जुटती है और जो लगातार 3 दिनों तक सांथाली संस्कृति से जुड़े हुए नृत्य संगीत पेश किया जाता है। हमारे साथ मकर संक्रांति मेला आयोजन समिति के पदाधिकारीगण हैं, थोड़ा इनसे भी जानते हैं कि इस साल आयोजन क्या और कितना खास होने वाला है। थोड़ा सा बताएंगे। जी, मैं मनोज कुमार अग्रवाल, पारसनाथ मकर संक्रांति मेला समिति का संयोजक। और यह जो मेला का आयोजन है, यह आयोजन समिति के द्वारा विगत 2009 से लगातार व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है और इसमें केवल संथाली नहीं बल्कि सभी समुदायों के लोग, वो किसी जाति धर्म से संबंधित नहीं हैं। यहाँ ऐसा कहा जा सकता है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, बिहार झारखंड से संबंधित, बहुत से बंगाल और उत्तर प्रदेश से भी लोग आते हैं। वे सभी लोग मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ पारसनाथ पर्वत में आते हैं, दर्शन वंदन करते हैं और फिर वे चले जाते हैं। तो विगत वर्षों में भीड़ को केवल व्यवस्थित करके इसको सही तरीके से आयोजन करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और इधर देखा जा रहा है कि भीड़ में लगातार वृद्धि होती जा रही है। विगत 2-3 वर्षों से कोरोना के बाद से भीड़ में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है और अभी हम लोग लगभग 25 दिसंबर से व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं भीड़ को, और इसमें भीड़ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि साल साल भीड़ बढ़ता जा रहा है। हाँ, भीड़ बढ़ती जा रही है और आज इस मेले का उद्घाटन हुआ है वर्ष 2025 के लिए। तो कल से मतलब हमें प्रशासनिक सहयोग भी प्राप्त होगा, ऐसी उम्मीद है। और कल से लोग पूरे मधुबन बाज़ार में पैदल दर्शन वंदन करेंगे और 15 जनवरी को जो भयंकर भीड़ होती है, उस भीड़ में हमारे लगभग 300 वॉलंटियर्स सुबह 4 बजे से रात के 11 बजे तक तत्पर रहते हैं और इसमें हमारे समिति के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं सभी उनको मैनेज करने का काम करते हैं। 3 दिनों तक ये मेला चलता है और अभी जो दिख रहा है कि हाँ झूला वगैरह लगा हुआ है, आपका 2-3 तरह करके। और क्या खास रहेगा इन 3 दिनों में? आज से चूँकि शुरुआत हो चुका है आपका ये मकर संक्रांति मधुबन थाना के मेला, और क्या खास रहेगा? खास ये रहता है, जैसे मेला लगता है, मेला के बाद मेला का आयोजन यहाँ होता है। इसमें सांस्कृतिक रूप से लोग टीम बना करके गाने का, बजाने का, अपना नेटुआ खेलने का, झूमर खेलने का, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से आयोजन होता रहता है। तो मतलब ऐसा कहा जाए कि कोई एक विशेष गांव के लोग आए और अपना प्रदर्शन करते रहे, उनका प्रदर्शन का भी लाभ लोग लेते हैं इस तरह से। हाँ, मेला का सबसे बड़ा बात है कि मेला को सिर्फ बहुत पहले थोड़ा आपका परिचय। मेरा परिचय, मेरा नाम सफदर अली हुआ। मैं मकर संक्रांति मेला समिति के ऑफिस में के रूप में ऑफिस के कार्यों को देखता हूँ, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस मेला समिति का, सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, सामाजिक बहुत सारे प्रथाओं को और ये निर्वाह करके चल रहा है। कई जोड़े भी यहाँ बनते हैं। जोड़े भी? हाँ, यहाँ रिश्ते भी लगते हैं आके पास, बहुत सारी चीज़ें, मैच ये सब भी होते हैं। ऊपर से आपको पहाड़ पे मेला का जो उद्घाटन होता है वो निमिया घाट के तरफ से, उधर से शुरुआत होता है, आरंभ होता है और वहाँ से जो हज़ारों की संख्या में, लाखों में भीड़ उतरती है। इसमें सिर्फ बिहार और झारखंड नहीं, इसके अलावा बंगाल से हो गया, उड़ीसा से कुछ लोग हो गए, कुछ लोग छत्तीसगढ़ से। मतलब कहने का मतलब कि वैश्विक रूप से हम बोले, पूरे प्रदेश की बात तो हटा दें, पूरे प्रदेश में इस वर्ष तो इसकी घोषणा भी हुई है कि ये मतलब महापर्व के रूप में मनाया, राजकीय महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है और इसके बारे में। और इसका सबसे बड़ा बात है कि पहले मेला स्वचालित तरीके से चलता था, उधर से चढ़े लोग उतर गए। उस स्वचालित तरीकों के भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 15 वर्ष से पारसनाथ मकर संक्रांति मेला समिति सक्रिय
रहे हैं। और मेला समिति का कार्य सिर्फ मेला तक नहीं है, मेला के बाद भी किसी भी प्रकार की समस्या होने पे भूले खोए हुए को मिलाना, किसी को अगर कोई पहाड़ पे परेशानी हो गई तो वॉलंटियर जो रहते हैं पहाड़ की चोटी से अगर उस पार से मतलब निमिया घाट की तरफ से यहाँ तक कोई भी एक सुई भी अगर भुला जाता है तो यहाँ पे खोज के मिल जाता है। यह सबसे बड़ी सुंदर। दूसरी बात, पर्यावरणीय बिंदुओं को भी ले लेते हैं। मेला समिति का एक बहुत बड़ा योगदान है कि मेला के बाद इस मेला में सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी प्रकार का अस्वच्छता नहीं फैलाने, सारी सफाई करने के बाद जो पर्यावरणीय किसी तरीके का आग है ये है उसको भी रोकथाम के लिए मेला समिति पूरे वर्ष कार्य करती है। मतलब पारसनाथ पर्वत की सुरक्षा का पूरा सुरक्षा का दायित्व उठाई हुई है मेला समिति। और सिर्फ मैं कह सकता हूँ किसी एक समाज ने, ये इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए सबसे बड़े आस्था के महापर्व के रूप में है, जो कि अभी तक सिर्फ लोगों को पता था। ये धीमे धीमे अब आप मीडियाओं के सहारे और प्रेस बंधुओं के सहारे ये विश्व विख्यात होते जा रहा है। एक तरफ पौष पूर्णिमा